उम्मत वस्त किबला रहीम से क्या मुराद है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा आसमान की तरफ क्यों करते थे? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 143 और 144। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज मुसलमान जलील क्यों हो रहे हैं? तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और तुम्हारा ईमान ये है कि मुसलमान पर अल्लाह की रहमत होती है, मगर जरा आंखें खोलकर देखो, क्या अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल हो रही है? आखिरत में जो कुछ होगा वो तो तुम बाद में देखोगे, मगर इस दुनिया में तुम्हारा जो हाल है इस पर नजर डालो। पूरी दुनिया में 58 मुल्क हैं, लेकिन वो गैरुल्लाह की नौकरी कर रहे हैं। तुम्हारी इतनी बड़ी तादाद है कि अगर एक एक शख्स एक एक कंकरी फेंके तो पहाड़ बन जाए, लेकिन जहाँ इतने मुसलमान मौजूद हैं वहाँ कुफार हुकूमत कर रहे हैं। तुम्हारी गर्दनें उनकी मुट्ठी में हैं कि जिधर चाहें तुम्हें मोड़ दें। तुम्हारा सर जो अल्लाह के सिवा किसी के आगे न झुकता था, अब इंसानों के आगे झुक रहा है। तुम्हारी इज्जत जिस पर हाथ डालने की कोई हिम्मत ना कर सकता था, आज वो खाक में मिल रही है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 143। मेरे पास इस वक्त मोहम्मद हनीफ साहब का लिखा हुआ तर्जुमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। और इसी तरह हमने तुमको उम्मत वस्त बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह हों। और वो किबला जिस पर तुम पहले थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम देख लें कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। और हर चंद के ये बात दुश्वार थी, मगर इन पर नहीं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है। अल्लाह तुम्हारे अमाल को जाया नहीं करेगा, बेशक अल्लाह लोगों पर शफीक और रहीम है। अब देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वकज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम उम्मतन वसत, हमने बनाया तुम्हें मुअतदिल, एक माखज वाला। अब देखें, जब सलातुल वुस्ता आता है तो दरमियानी नमाज कर देते हैं, तो अब उम्मतुन वुस्ता आया तो क्या दरमियानी उम्मत हम और हमारे बाद भी कोई उम्मत आएगी? तो वस्त कहते हैं मुअतदिल को, म्याना रवि को। तो इसी तरह हमसे बन गए तुम एक मुअतदिल माखज वाले। लितकूनु शुहदा अलन नास, और किस लिए बने? कि तुम होने के लिए हो मुशाहिदा लोगों पर, यानी तुम्हारा अमल ऐसा हो कि जब लोग तुम्हें देखें तो वो जरूर ये कहें कि यार देखो ये बंदा है जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ताकि आपका कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना लोगों के लिए मुशाहिदा हो जाए। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और ये हो जाए ये पैगाम तुम्हारे ऊपर एक मुशाहिदा, यानी तुम्हारा जो मुशाहिदा ना वो इस पैगाम से होगा, यानी इसमें जो हुक्म मिला है वही करना है। लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, हमारा मजहबी पेशवा क्या कर रहा है, हमारा पीर क्या कर रहा है, हमारा अमीर क्या कर रहा है, हमारे शाह जी क्या कर रहे हैं, हमारे अबाउजदाद क्या कर रहे हैं, खानदान बरादरी क्या कर रहा है, अरब वाले क्या कर रहे हैं, अजम वाले क्या कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं देखा जाएगा। तुम्हारे लिए जो पैगाम है ना वो मुशाहिदा होगा, और जब तुम उसके ऊपर अमल करोगे तो फिर लोगों पर तुम मुशाहिदा हो जाओगे। तो ये हैं मुअतदिल माखज वाले। वमा जअलनल किबलाता, और जो हमने बनाया है किबला यानी खास सामने आना, अल्लती कुंता अलैहा, वो जो कि थे तुम उस पर, इल्ला लिनअलमा, सिर्फ हमारे इस इल्म के लिए, हमारे ये जानने के लिए, मैं यत्तबिउर रसूला, कौन इत्तबा करता है इस पैगाम की यानी इस रिसाले की। और रसूल जहाँ भी आया है ना वो इस पैगाम के लिए आया है, इस कुरान के लिए आया है, इस किताब के लिए आया है, क्योंकि खास पैगाम अल्लाह की किताब के अलावा और कहीं है ही नहीं। तो जो ये इत्तबा करे और रसूल यानी खास किताब की, खास पैगाम की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, उससे जो पलटता है अपने अंजाम पर, इसके अंजाम पर, यानी जैसा अमल करेंगे उसके मुताबिक ही आपको नतीजा मिलेगा। व इन कानत लकबीरतन, और ये कि ये जरूर एक बड़ाई है, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाहु, सिर्फ उन लोगों पर जो अल्लाह से हिदायत वाले हैं। व मा कान अल्लाहु, और अल्लाह नहीं है, लियुज़िया ईमानकुम,
यकुफ़िरन्नकुम, तुम्हारे मानने को जाया करने के लिए। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन नासी, लोगों को, लारऊफुर रहीम, जरूर शफकत से रहम करने वाला है। तो इस आयत में जो वाज़िह हिदायत मिली, और इसी तरह हमने तुम्हें मोतदल यानी माखज वाला बनाया, यानी एतदाल पसंद माखज वाला बनाया, तुम लोगों पर मुशाहिदा होने को हो और तुम पर मुशाहिदा अल किताब हो जाए। और हमने पहलों को नहीं बताया वो जो कि तुम उस पर हो, हमारे इल्म के लिए कि कौन इसकी इत्तबा करता है उससे जो इसके अंजाम पर पलटता है, और ये कि जरूर तुम सिर्फ अल्लाह से हिदायत लेने और बड़ाई के लिए हो, यानी जो अल्लाह से हिदायत लेगा उसी में बड़ाई नजर आएगी, और जो अल्लाह से हिदायत नहीं लेते वो तो फौरन फतवा लगाएंगे। और अल्लाह तुम्हारे मानने को जाया करने को नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह जरूर लोगों पर शफकत से रहम करने वाला है। नाज़रीन, इस आयत का तर्जुमा भी गलत किया जाता है। इस आयत में अन और अल्लाह का असर है। अन के मायने नहीं और अल्लाह के मायने है सिवाय। अब आप खुद तर्जुमा करके देख लीजिए कि क्या मायने होंगे। और वैसे भी किसी इनकलाबी और इस्लाही नजरिए को कबूल करना इनकार करने वालों के लिए भारी नहीं होता, वो तो फौरन ही मानने से इनकार कर देते हैं। मुश्किल तो उन लोगों को होती है जो इसको कबूल करते हैं, क्योंकि दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं, अपने लोग भी जीने नहीं देते। तो इसका रवा तर्जुमा ये बनेगा कि और इसी वजह से हमने तुमको उम्मत मोतदल बना दिया ताकि तुम लोगों पर मुशाहिदा करने वाले बनो और जो खास रसूल है तुम पर मुशाहिदा करने वाला बने। और हमने इस नजरिए हयात को जिस पर तुम थे इसलिए रहने दिया ताकि मालूम करें कि कौन खास पैगाम के नक्शे कदम पर चलता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात भारी न थी सिवाय उन लोगों पर जिनको कुदरत ने हिदायत पर पाया, और कुदरत के कवानीन ऐसे नहीं कि तुम्हारी अमन के लिए जदोजहद को यूं ही खो दे। कुदरत के कवानीन लोगों पर बड़े मेहरबान बारहमत हैं। और आगे सूरह अल बकरा आयत नंबर 144, हम तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता देख रहे हैं तो हम जरूर तुम्हें इस किबले की तरफ फेर देंगे जिससे तुम राजी हो, लिहाजा अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपना रुख उसी तरफ फेर लो। और जिनको किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि ये तहवील किबले का हुक्म उनके रब की तरफ से हक है और अल्लाह ताला उनके अमाल से गाफिल नहीं है। अब देखें, मोहम्मद हनीफ साहब के तर्जमे से तो बात ऐसे बन जाती है कि किबले को भी तब्दील करवा रहे हैं और मस्जिद किबला तैन भी बनवा रहे हैं। आज देखते हैं कि इसमें असल बात क्या है। कद नारा, यकीनी हम देख रहे हैं, तकल्लुबा, तुम्हारा पलटना, वजही का, तुम्हारी तवज्जा, फिस समा, खास बुलंदी। तो ये अल्लाह कह रहा है कि यकीनी खास बुलंदी में तुम्हारी तवज्जो का पलटना हम देख रहे हैं। यानी आप जितना अल्लाह के फरमाबरदार होना चाह रहे हैं, यानी आप बुलंदी की तरफ पलटना चाह रहे हैं, तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ हो रही है। फलानु वल्लियन्ना का, बस जरूर हम तुम्हें फेर देंगे, किबलतन तरज़ाहा, सामने आना उस पर के जिस पर तुम्हारी रजामंदी है। फवल्ली वजहा का, बस पलटना तुम्हारी तवज्जो का। शत्रल मस्जिदिल हराम, शतर कहते हैं दूर होने को, मस्जिद कहते हैं फरमाबरदारी की जगह को, और हराम कहते हैं छुड़वाने को, छोड़ने को, दूर होती हुई छोड़ी हुई फरमाबरदारी की जगह या अपनाने और मना करने का मुकाम। वहीसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं तुम हो, फवल्लु, पस पलटो, वजूहकुम शत्रहु, तुम्हारी तवज्जो उस दूर होती हुई सिमत में। जितना तुम कुरान से दूर हो गए हो तुम्हारी तवज्जो इस सिमत की तरफ होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए? व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक जिन लोगों को खास किताब दी गई है, लयालमूना, जरूर वो ये जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये के खास हक यानी खास सच्चाई उनके रब की तरफ से है। वमल्लाहु बिगाफिलिन, और अल्लाह गफलत को नहीं है, अम्मा यामलून, उसके बारे में जो ये अमल कर रहे हैं। तो इस आयत में भी बहुत वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि यकीनन बुलंदी में तुम्हारी तवज्जो यानी तुम्हारा पलटना हम देख रहे हैं, बस जरूर हम तुम्हें पहलों से पलटने के लिए हैं जिस पर तुम्हारी रजा हो। बस
बस तुम्हारी तवज्जो का पलटना हो छोड़ी हुई फर्मा बरदारी की जगह से दूर होती हुई सिमत में, यानी जितनी तुमने फर्मा बरदारी की जगह छोड़ी हुई है उससे दूर हो जाओ और फर्मा बरदारी की जगह पर आ जाओ। और जहाँ कहीं तुम हो बस तुम्हारी तवज्जो इससे दूर होती सिमत में पलट जाए। और बेशक अल किताब जिन लोगों को दी गई है वो जरूर ये जानते हैं कि उनके रब की तरफ से ये सच्चाई है, यानी अल हक है, खास हक है, और जो ये अमल करते हैं अल्लाह उनके बारे में गफलत को नहीं है। नाज़रीन, इस आयत में चंद बातें गौर तलब हैं। अस्समा क्या है, अल मस्जिद अल हराम क्या है, अल हक क्या है, अस्समा क्या है। अस्समा मादा सीन मीम वाओ जिसके बुनियादी मानी बुलंदी के हैं, इसी से बुलंद मर्तबा होना, बुलंद हिम्मत होना, आला मुकाम है। इसी मफहूम से हर वो चीज जो हकीकी लिहाज से या रुतबे के लिहाज से बुलंद हो समा कहलाती है। अल मस्जिदिल हराम क्या है, अल मस्जिदिल हराम मरकब तौसीफी है और मारूफ बलाम है। दो अस्मा का मरकब है, मसूफ अल मस्जिद और सिफ्त अल हराम है। मस्जिद लफ्ज का मादा सीन जीम दाल है जिसके मायने सुरंगो होना है। मस्जिदा इसमें ज़र्फ है, यानी इस लफ्ज में सुरंगो होने का वक्त, जगह और मकसद या नजरिए के मायने होने चाहिए। मिसाल के तौर पर मंजिल के मफहूम में जगह और मकसद दोनों मिलते हैं। जैसे किसी शख्स ने अपनी मंजिल कुरान की तालीम बनाई हो तो वो कहेगा कि मेरी मंजिल कुरानी तालीम का भरपूर असूल है। लिहाजा किसी की मंजिल हुकूमत का असूल भी हो सकता है। जगह के लिहाज से किसी की मंजिल कोई शहर या बस्ती भी हो सकता है। कुरान के हवाले से हम कुरानी लोगों की मंजिल कुरान के अहकाम के जरिए ऐसा माशरा है जिसमें हर शख्स कुरानी इक़दार के आगे सुरंगू हो। कुरानी लोगों की मस्जिद कुरान है। कुरान में हमें दो तरह के अहकाम मिलते हैं। नंबर एक वो अहकाम है जो हमें पाबंद करते हैं कि ये काम नहीं करने, उनको मस्जिद हराम कहा गया है, उनको डोंट्स भी कहा जा सकता है। नंबर दो दूसरे वो अहकामात हैं जो हमको हमारे इख्तियार के मुताबिक आज़ादी देते हैं, उनको डूज कहा जा सकता है। मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि कुरान हमको इन अहकाम के जरिए जो हमारे अमाल को आजाद होने से रोकते हैं मस्जिद अहराम कहलाता है, और बाकी जो भी हम अमाल करते हैं अपने इख्तियार से करने में आजाद हैं। नाजरीन, कुरान ही वो मुकाम है जो आपको मना भी करता है और करने का भी कहता है, यानी जिन कामों से वो मना करता है उन कामों से रुका जाए और जिन कामों को करने का वो हुक्म देता है उन्हीं कामों को किया जाए। ये है मस्जिदिल हराम, यानी अपनाने और मना करने का मुकाम। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तो कुरान का असूल सुमत तफक्करून अफला ताक़िलून, तुम कुरान पे क्यों नहीं गौर फिक्र करते, तुम क्यों नहीं अकल से काम लेते। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।